बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑडियो स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी फैसलाबाद। कोर्स टाइटल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, कोर्स कोड MTH 606 लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ और कुछ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हम अपने ऑनलाइन क्लासेस का कंटिन्यूसली आगाज़ कर रहे हैं। इससे प्रीवियस हमने ऑनलाइन के अलावा यानी कि फ़िज़िकल क्लासेस को कंटिन्यू किया था। उसमें कंप्लीट जो लेक्चर्स थे उनको भी हमने देखा। हमारा जो मिड के टॉपिक्स थे और उसके बाद हमारा एक वीक लगा और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह परफॉर्म किए, एप्लीकेशंस को सीन अप किया। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास अब ऑनवर्ड इसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को हम ज्वाइन कर रहे हैं और इसकी जो एप्लीकेशंस या थ्योरम्स हैं वो प्रीवियस में करवा चुका हूँ फ़िज़िकल क्लासेस के अंदर। और जितने भी ये टॉपिक्स प्रीवियस हमारे रह गए हैं वो मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी इंशाल्लाह डिलीवर करूँगा इन कमिंग डेज़ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किस अनदर डिफरेंट कॉलेजेस से एफिलिएट हैं या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए मैं प्रॉपरली मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पर लेक्चर इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ पर डिलीवर करता जाऊंगा। तो बाकी ये है कि फ़िज़िकल क्लासेस में जो मैंने लेक्चर्स अंडरस्टैंड करवाए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी मैं उनको इंशाल्लाह डे बाय डे डिस्कस करूँगा आप सभी स्टूडेंट की कंसेप्ट स्टडी के हवाले से। ठीक है, तो आज मैं यहाँ से जो आगाज़ करूँगा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर के बारे में। तो इसके जो पिछले प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स होंगे उनको भी मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल में इंशाल्लाह आप सभी के लिए सेंड करूँगा, अपलोड करूँगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट का इसमें बेनिफिट हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं आज स्टूडेंट्स से मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को किस अंदाज में हम डील करते हैं। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का जो अनदर नेम है, इसको हम शॉर्ट वर्डिंग में या एब्रीवेशन लैंग्वेज के अंदर हम इसको MLE भी कहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मीन कि MLE फॉर्मेशन। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर इन जनरल सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। ठीक है, कहते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर कुछ इस सेंस में है कि हमने इसमें जनरल फॉर्मेशन लेके चलना होता है जो कि सेटिस्फाइड करते हैं कुछ क्राइटेरिया के हवाले से, कुछ मेथड्स के हवाले से, जो कि क्या होते हैं कि वो खुद इट्सेल्फ जो है ना वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर होते हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर में हम गुड पॉइंट एस्टिमेटर की बात कर रहे होते हैं, लैंग्वेज को डील कर रहे होते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑनवर्ड क्या है कि देयर फॉर द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। यानी हमारे पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो MLE है ना, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनको हम डील करते हैं, देखते हैं कि किस अंदाज में हमारे पास एक एस्टिमेटर आगे ऑनवर्ड बढ़ सकता है, कैसा हमारा MLE होना चाहिए ताकि वो गुड पॉइंट की तरफ चला जाए। ठीक है, गुड पॉइंट एस्टिमेटर बनाने के लिए हमने उसको MLE को डिफरेंट प्रोसेसिंग में से गुजारना होता है। इसके हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को वन बाई वन हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका MLE का क्या है। नंबर 1, दी MLE यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आर ऑलवेज कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट। इट्स मीन कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हमारे पास हमेशा, ये अंडरस्टूड सी बात है कि आपके पास वो कंसिस्टेंसी को शो करे यानी कंसिस्टेंट हो, एंड इट इज़ आल्सो एफिशिएंट यानी उसमें एफिशिएंसी एग्जिस्टेबल होनी चाहिए। और एफिशिएंसी के लिए हमारे पास बाकायदा रूल्स होते हैं, इनको भी मैंने ये फ़िज़िकल क्लासेस में बच्चों को अंडरस्टैंड करवाया था अपने कॉलेज में। तो बाकी जितने भी मेरे चैनल के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी इंशाल्लाह प्रॉपर्ली डे बाय डे इन पे भी वर्क करवाऊँगा। कंसिस्टेंट और एफिशिएंट के जो थ्योरम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इन पे भी काम मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि बाकी बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। तो बाकी चैनल्स के साथ आप अटैच रहिएगा सभी स्टूडेंट्स। सेकंड प्रॉपर्टी आपने क्या साबित करनी है कि द MLE इफ़ द पैरामीटर सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ सफिशेंट देन MLE ऑफ द पैरामीटर विल आल्सो बी अ सफिशेंट पैरामीटर। यानी सेकंड स्टेप में हमने ये बात क्लियर करनी है, यानी कि जो इसका सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है MLE की, कि अगर हमारे पास पैरामीटर सेटिस्फाइड हो रहा है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो सफिशेंट है, सफिशेंट को हम सफिशेंसी के हवाले से भी चलते हैं। इस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल भी अप्लाई होता है,
वो भी मैंने फिजिकल क्लासेस में बच्चों को अंडरस्टैंड करवाया था। वो था नीमान फिशर फैक्टराइजेशन क्राइटेरिया, उसको हम NF क्राइटेरिया भी कहते होते हैं। देन MLE, इट्स मीन के मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, जो पैरामीटर की फॉर्मेशन में है उसको हम सुफिशेंट बना देते हैं। तो पैरामीटर को सुफिशेंट क्रिएट करने का ये हमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मिल गई है कि MLE आपके पास सुफिशेंट होगा और पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो सुफिशेंसी को कंट्रोल कर रहा है, इट्स मीन कि वो फैक्टराइजेशन में जा रहा है, तो वो नीमान फिशर फैक्टराइजेशन को बिल्कुल होल्ड करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक हो गया। तो थर्ड प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं आज स्टूडेंट्स। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस सेंस में है, दी MLE आर इन जनरल बाइस्ड। बाइस्ड भी मैंने फिजिकल क्लासेस में बच्चों को अंडरस्टैंड करवाए हैं, इसके डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह बताए हैं। बाइस के अलावा अनबाइस्ड की भी मैंने बच्चों को अंडरस्टैंडिंग करवाई हुई है। अनबाइस्ड एस्टिमेटर क्या होता है कि गुड पॉइंट एस्टिमेटर का जो क्राइटेरिया है उसको भी हम फॉलो करने के लिए अनबाइस्ड में जाते हैं। ठीक है ना, अनबाइस्डनेस भी होता है। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट क्या है कि बट इफ़ द सिंबल साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे सिंबल का साइज़ कहता है बढ़ता है, इंक्रीज होता रहता है, देन बाइस्ड बिकम्स नेग्लिजिबल। हमारे पास जो फिर प्रोसेसिंग ऐसी होएगी कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हमारे पास जो बाइस्ड क्राइटेरिया है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो ना होने के बराबर वैल्यूज़ आ जाती हैं, मतलब आप उस पर कुछ फिनोमिना प्रोसेस अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। इसी बात को, ये जो बाइस्ड बिकम्स नेग्लिजिबल, इसी को मैंने लिखा भी हुआ है। इट मीन्स डैट इन आ लिमिटिंग केस, कुछ ऐसे महदूद केसेस होते हैं जिनमें एक सूरत हाल कुछ ऐसी आ जाती है कि MLE आर अनबाइस्ड। जब अनबाइस्ड होगा तो हम कहेंगे कि आपके पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर बन पाएगा। ठीक है, MLE आपके पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर होगा तो अनबाइस्ड को हो गया, अदरवाइज आपके पास वो बाइस्ड बन जाएगा। और बाइस्ड कुछ ऐसे है कि आपके पास वो इंक्रीज़ होता रहता है, इतना इंक्रीज़ हो जाता है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो वो आपके पास नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। 4 में ये है कि फॉर अ लार्ज सिंबल, अगर आपके पास n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, यानी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो साइज दी MLE आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसने कर दी है 4th प्रॉपर्टी के अंदर। मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ कि लार्ज सिंबल यानी बड़ा सिंबल जब भी यूज़ करेंगे उसमें आप लिमिटिंग केस में चले जाते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू, आप इन्फिनिटी कर देते हो, तो साइज़ ऑफ MLE यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर जो है वो कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ज करेगा। अप्रॉक्सीमेटली उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, पॉइंट्स में हो सकती है, और वो नॉर्मली क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, यानी कि उसकी कुछ पार्टीशनिंग मिल जाएगी। आपको फ्यू पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो डिस्ट्रीब्यूट हुए, बिखरे हुए आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इसमें है 5th प्रॉपर्टी के जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होते हैं वो ऑलवेज इनवेरिएंट होते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आपके पास इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट की क्या मीनिंग है ये मैंने नेक्स्ट बताया भी है, डैट इज़ द फंक्शन ऑफ MLE ऑफ अ पैरामीटर इज सेम, यानी आपके पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर पैरामीटर में है वो सेम होगा, एक जैसे ही रहेगा एज द फंक्शन ऑफ MLE ऑफ द पैरामीटर। अब ये कैसे पैरामीटर्स होंगे उसको भी दे लेते हैं। ये पैरामीटर्स हमारे पास कुछ इस सेंस में होंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ S स्केयर हमारे पास वेरिएंस के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएंस का हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर इज़ MLE ऑफ सिग्मा स्केयर। वेरिएंस जो है यानी कि S स्केयर जो है, इस S स्केयर का हमारे पास जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आएगा वो सिग्मा स्केयर की फॉर्म में आएगा। देन S इज़ द MLE ऑफ सिग्मा, यानी जो आपके पास ओनली S होता है ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो अकेला S स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन में अकेला जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर आएगा वो सिग्मा कहलाएगा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज़ जो आपको सिलेबस में इंक्लूडेड थी, यानी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से कैसे बताते हैं, इन प्रॉपर्टीज़ में से वो गुजरता है, और आपको यानी कि क्लियर होना चाहिए कि इसमें से आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की कैसे पहचान कर पाएंगे। बाकी जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो प्रीवियस मैंने फिजिकल क्लास में पढ़ाई हुई हैं, थ्योरम्स भी बताए हुए हैं, तो बाकी चैनल्स में भी बच्चों को इंशाल्लाह बताऊंगा अपकमिंग डेज। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आज के लेक्चर में हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस होंगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं सभी स्टूडेंट को बताऊंगा।
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली है क्या? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का ये टॉपिक होता है, ठीक है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो हैं इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रोसेस होता है लिमिट्स के हवाले से। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैविंग अ बेल शेप्ड, यानी इसकी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो शेप आती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो आपके पास किस तरह की होगी? बेल शेप्ड फॉर्म में। बेल शेप्ड कर्व इज़ कॉल्ड द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है और कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड बेल शेप्ड कर्व है, तो इसको हम इस लैंग्वेज के हवाले से नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का नाम कह देंगे। तो नेक्स्ट इसकी हम प्रोसेसर में चले जाते हैं, यानी कि इसका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, इफ़ एक्स कैपिटल एक्स जो है रैंडम वेरिएबल में होता है, इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन म्यू, यानी कि जो आपके पास रैंडम वेरिएबल मीन होता है वो आपके पास म्यू आएगा, ये आपके पास म्यू का सिंबल है। एंड वेरिएंस जो है वो आपके पास सिग्मा स्क्वायर होता है। देन द डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ रिटन एज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फिर फॉर्मूला होता है वो आप कुछ इस अंदाज में लिखते हो, कैपिटल एन में ज़ाहिर किया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और एक्स सेपरेट के लिए हम ये सेमीकोलन का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि ये डॉट और कोमा की फॉर्म में। फिर ये म्यू आएगा कोमा सिग्मा स्क्वायर, यानी ये जो एक्स वेरिएबल है वो म्यू और सिग्मा स्क्वायर पे यानी वेरिएंस पे क्या नहीं डिपेंड करता है। ये जो मीन है इसके लिए हमारे पास म्यू आता है और जो वेरिएंस है इसके लिए सिग्मा स्क्वायर आता है। इज़ इक्वल होगा 1/2 स्क्वायर रूट है और सिग्मा आएगा साथ में, और ई रेज़ टू पावर -1/2 है, और ब्रैकेट में एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर आएगा। और इस कंप्लीट रिजल्ट को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन कहते हैं, यानी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होगा वो आपके पास ये है, और इसकी रेंज होती है फॉर इट्स रेंज एक्स हमारे पास -∞ और +∞ के बिटवीन रहेगा, ओके। तो इसकी जो शेप्ड है आपको मैंने कहा कि ये बेल यानी कि बेल आइकन फॉर्म में होगा, यानी बेल शेप्ड होगा। ये आपको मैंने यहाँ पे बताया भी है कि बेल शेप्ड कर्व कहलाती है, ये आप देख सकते हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड कर्व में आता है। तो बेल शेप्ड कर्व की जो शेप होती है असल में कुछ ऐसे है, यानी कि ये इसकी फिगर है, यानी कि ये आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर लिया और ये आपने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, और फिर ये दोनों यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में एक ऐसे कर्व ड्रॉ कर देते हैं। ये ऐसे मतलब ये लोअर से ऐसे अपर की तरफ जाएगा, फिर अपर से ऐसे ये लोअर की तरफ आएगा, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मीट नहीं करेगा। ऐसे ही लेफ़्ट साइड से भी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये मीट नहीं करेगा, बट इसके अपर ये मतलब यहाँ पर इसकी बाउंड्री के साथ साथ ऐसे ऊपर चलता रहेगा, लेकिन कभी भी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मीट नहीं करेगा। इट्स मीन कि आपके पास एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी को मूव कर रहा होगा। तो ये इसकी बेल आइकन शेप्ड है, ठीक है। और इसको आप सभी स्टूडेंट ने इसकी डेफिनेशन को भी अच्छे से माइंड में रखना है, फंक्शन को भी, ये जो फंक्शन आपके पास है इसको आपने माइंड में रखना है, ये आगे ऑनवर्ड एप्लीकेशन में यूज़ भी होता है, ठीक हो गया। और इसकी आपको रेंज भी याद होनी चाहिए। तो होपफुली आज स्टूडेंट्स आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और सभी स्टूडेंट्स लेक्चर के साथ अटैच रहिएगा, और डेली बेसिस पे इंशाल्लाह लेक्चर अपलोड हुआ करेंगे। और न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करें, अपने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया करें। जब लेक्चर आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हो, तो कमेंट बॉक्स होता है, तो आप वहाँ पर अपना कीमती राय ज़रूर बताया करें कि आपको लेक्चर के हवाले से कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई और ये चैनल्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। ये अपना कीमती कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे चैनल आप सभी स्टूडेंट की ये मैंने गाइडेंस के लिए बनाया है, और चैनल की अपडेट और जितना भी इसका रूल्स होते हैं, फिर हम ऐसे चैनल के साथ अच्छे भी रहेंगे और चैनल को आहिस्ता डे बाई डे काम भी करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो चैनल के साथ आप सभी स्टूडेंट अटैच रहिएगा, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।